कहते हैं लोग बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। जिस घर में बेटी जन्म लेती है उस घर में खुशियां मनाई जाती है, एक दूसरे का मुंह मीठा किया जाता है, नाच गान होते हैं। और जो माता पिता रहते हैं अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करने लगते हैं कि यही सोचकर जो हमारी बेटी है बड़ी होकर शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी, ससुराल जाने के बाद हमारी बेटी को वो सुख मिलेगा या नहीं। इसलिए जो माता पिता रहते हैं वो अपनी बेटी को हर प्रकार की खुश करने की कोशिश करने लगते हैं। अगर वही बेटी अपने ही पिता के साथ कुछ ऐसा कर्म कर जाए जिसे सुनकर आप लोग भी परेशान हो जाएं कि क्या कोई अपनी जरूरतों के लिए इस हद तक गिर सकता है, तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में बेहद ही शर्मसार का दुर्घटना लेकर आए हैं, जो कि घटना सच्ची घटना पर आधारित। आज की जो सच्ची घटना है यह बिहार की है। यहीं पर एक जिला लगता है गोपालगंज के अंतर्गत एक थाना लगता है थावे थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है भीरलीपुर में एक परिवार रहता है, कासिम मियाँ का परिवार। कासिम मियाँ अपने परिवार के साथ बेहद हंसी खुशी से रह रहे थे। अब जो कासिम मियाँ रहते हैं उनकी उम्र लगभग 25 से 26 साल हो जाती है। तो जो माता पिता रहते हैं वह चाहते हैं अपने बेटे कासिम मियाँ की शादी कर दे। इसके बारे में बेटे से पूछते हैं तो जो कासिम मियाँ रहते हैं वह कहते हैं ठीक। अब जो माता पिता रहते हैं अपने बेटे कासिम मियाँ के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है। लड़की बेहद खूबसूरत रहती है, मिडिल परिवार से रहती है। अब जैसे उस लड़की को देख कर पसंद करते हैं, पसंद करके इन दोनों के रिश्ते भी तय हो जाते हैं। इन दोनों की शादी भी पूरी रीति रिवाज के साथ होती है। शादी करने के बाद जो पत्नी रहती है जब अपने ससुराल पहुंचती है तो ससुराल के लोग काफी खुश हो जाते हैं। पति पत्नी भी एक दूसरे से खुश रहते हैं। दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब इनकी जिंदगी ठीक ठाक से चलने लगती है। तो जो बहू रहती है अपनी सास ससुर की खूब सेवा करती थी। सास ससुर भी अपनी बहू को बहुत ही मानते जानते थे। तभी शादी के लगभग 2 साल के बाद जो पत्नी रहती है, जो बहू रहती है, उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। अब बेटी जैसे ही घर में पैदा होती है तो जो कासिम मियाँ रहते हैं वह काफ़ी खुश हो जाते हैं। दादा दादी अलग ही खुश रहते हैं, पति पत्नी अलग ही खुश रहते हैं। अब गाँव में मिठाइयाँ बांटी जाती है। तो जो बेटी रहती है धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब बेटी को में जैसे ही 8 साल होती है तो पति पत्नी में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। कासिम मियाँ और उनकी पत्नी में बात इतने बढ़ जाते हैं तो जो कासिम मियाँ की पत्नी रहती है वह कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे अलग रहना है। अब जो कासिम मियाँ की पत्नी रहती है वह अलग रहने लगती है और जो कासिम मियाँ रहते हैं अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरने लगते हैं। अब धीरे धीरे बेटी भी बड़ी हो रही थी। तभी जो कासिम मियाँ रहते हैं वह चाहते हैं क्यों ना हम दूसरी शादी कर दें। इसके बारे में सोचते हैं तो जो कासिम मियाँ रहते हैं एक लड़की देखना शुरू कर देते हैं। अब देखते देखते उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है। लड़की का नाम रजिया रहता है। रजिया बेहद खूबसूरत रहती है। रजिया को कासिम मियाँ के बारे में सब कुछ पता होता है कि जो कासिम मियाँ है पहले से शादीशुदा है, उनके एक बेटी भी है। फिर भी वह कासिम मियाँ के ऊपर विश्वास करके वह शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी भी इन दोनों की हो जाती है। शादी होने के बाद जो रजिया रहती है अपने पति और बेटी के साथ वह भी हंसी खुशी से रहने लगती है। धीरे समय गुजरने लगते हैं। इधर बेटी भी बड़ी हो जाती है, वह जवान हो जाती है। अब जैसे ही बेटी जवान होती है तो उसकी खूबसूरती बढ़ती ही जाती है। इधर जो कासिम मियाँ पिता रहता है अपने ही बेटी के ऊपर फिसलने लगता है। उसकी नीयत अपनी ही बेटी के प्रति खराब होने लगते हैं। अब देखता है कि जो उसकी पत्नी रजिया है जब कभी बाहर जाती, मायके जाती, इसी चीज़ का वह फायदा उठाता। वह अपनी बेटी के पास जाता, उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करना। लेकिन जो बेटी रहती है वह इस चीज़ का विरोध नहीं करती, क्योंकि वह चाहती है कि जो उसके पिता हैं वह क्या चाहते हैं उससे। अब बेटी इसका विरोध नहीं करती है। तभी जो रजिया रहती है इसी बीच प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जैसी वह प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट की बात अब पति को पता चलता है तो जो पति रहता है अब अपनी पत्नी रजिया की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करने लगती है। तभी जो पति रहता है वह कहता है कि कुछ महीनों के लिए तुम मायके चली जाओ, तुम्हें आराम मिल जाएगा। तो जो रजिया रहती है वह अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद इधर बाप बेटी घर ही रहने लगते हैं। अब जो एक दिन शाम के समय जो बेटी रहती है वह खाना पीना बनाकर वह अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। इधर जो कासिम मियाँ रहता है वह बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद वह घर काफ़ी नशे में आता है। उस दिन नशे में आने के बाद अब जैसे ही देखता कि जो हमारी बेटी है वह सो रही है, अब बेटी के साथ वह गंदी गंदी हरकतें करने लगता है और अपने ही बेटी के साथ वह शारीरिक संबंध बनाता है। अब बेटी को जब एक बार शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला शुरू होता है
तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। अब इन दोनों का जब भी मन करता है, जी करता है, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब यही सिलसिला चलता रहता है। इसी बीच जो पत्नी रहती है वह 8 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके पेट काफ़ी निकल आते हैं। तो जो पत्नी रहती है रजिया, वह घर आती है। घर आने के बाद जब वह कभी बाहर जाती तो इसी चीज़ का ये दोनों फ़ायदा उठाते हैं कि जो हमारी पत्नी घर से बाहर है, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाएं। अब यही चीज़ का ये लोग इंतजार करते हैं कि जो हमारी पत्नी रजिया है जब कभी बाहर जाए तो हम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाएं। अब जो रजिया रहती है उसको अपने पति के ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि जो पति कासिम मियाँ है वह हमेशा अपनी ही बेटी के साथ रूम में रहते हैं, बातचीत करते हैं। आखिर क्या बात है, वह मुझसे दूरियां क्यों बना रहे हैं। अब रजिया को अपने ही पति के ऊपर शक होने लगता है। अब जो रजिया रहती है अपने पति को निगरानी रखने लगती है। अब धीरे धीरे से ही समय बीतने लगते हैं। तभी जो रजिया रहती है एक दिन वह बहाना करके मार्केट जाती है। वह कहती है कि मैं शाम तक घर लौटूंगी। अब इधर जो कासिम मियाँ रहता है अपनी बेटी के साथ घर ही रहता है। अब दोनों देखते हैं कि जो हमारी पत्नी हो तो शाम तक आ गई। अब इसी चीज़ का ये दोनों फायदा उठाते हैं। अब एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। तभी जो रजिया रहती है वह घर पर एंट्री करती है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। अब जैसे ही वह देखती है उसका तो खून खौल उठता है। अब पति पत्नी के बीच में बहस होने लगते हैं, मारपीट होने लगते हैं। अब जो रजिया रहती है वह कहती है कि हम गांव वालों को सबको बता देंगे, इसलिए तुम्हारी तो काफ़ी बदनामी होगी, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। इसलिए जो पति रहता है जैसे ही ये बात सुनता है वह गुस्से से घर से पिस्टल से अपनी ही पत्नी के पेट में वह गोली मार देता है और पत्नी और उसके 8 महीने के बच्चे के दोनों की मृत्यु हो जाती है। के पेट में वह गोली मार देता है और पत्नी और उसके 8 महीने के बच्चे के दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही पत्नी की मौत होती है तो जो माँ बेटी यानी जो पिता बेटी रहते हैं अब उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों प्लानिंग करने लगते हैं। तभी जो बेटी रहती है वह अंदर से एक पॉलिथीन लाती है, उसमें लपेट कर एक बोरी में भर कर अब दोनों रात होने की यानी राह देखते हैं। अब जैसे ही रात होती है तो जो बेटी रहती है वह जादव पुल और कटक नदी के पेश ले जाकर फेंक देते हैं। फेंकने के बाद जो बाप बेटी रहते हैं वह घर आ जाते हैं। घर आने के बाद ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि इस जुर्म को कैसे छुपाया जाए। तो जो पिता रहता है वह बताता है कि चलो हम दोनों कहते हैं कि जो हमारी पत्नी है वह घर से गहने लेकर फरार हो गई है अपने प्रेमी के साथ। अब ये दोनों यही जब मनगढ़ंत बना लेते हैं कहानी। अब जैसे ही सुबह होता है तो जो बाप बेटी रहते हैं वह रजिया को ढूंढने की नाटक करने लगते हैं। अब जब रजिया नहीं मिलती है तो जो यानी जो बाप बेटी रहते हैं वह थावे थाने जाते हैं। थावे थाने जाकर और पुलिस वालों से सारी बात बताते हैं कि साहब जो हमारी पत्नी रजिया है वह कहीं मिल नहीं रही है, हमारे घर से गहने भी गायब हैं और हमारी जो पत्नी है अपने प्रेमी के साथ कहीं फरार हो गई है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। अब जो पुलिस वाले रहते हैं इस मामले की छानबीन करने लगते हैं। इधर जो कासिम मियाँ रहता है वह अपने ससुराल भी फ़ोन करके बता दिया कि तुम्हारी जो बेटी है घर से गहने लेकर वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। अब जैसे ही घर वाले सुनते हैं, माँ बाप सुनते हैं तो इस बात पर यकीन ही नहीं करते हैं, क्योंकि जो उनकी बेटी रहती है वह कई बार अपने माँ बाप से अपने पति के बारे में शिकायत की थी कि जो हमारे पति हैं उनके चाल चलन कुछ ठीक नहीं रहे, उनका अपने ही बेटे के साथ नाजायज रिश्ते हैं। अब जैसे ही माता पिता ये बात सुनते हैं वह भी तुरंत थावे थाने जाते हैं। थावे थाने जाने के बाद वह पुलिस वालों से सारी बात बताते हैं, साहब मुझे अपने ही दामाद के ऊपर शक हो रहा है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अब देखते हैं कि 2-3 दिन बीत गए, इस मामले की कोई यानी कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा। तो जो पुलिस वाले रहते हैं अब पति से ही सख्ती से पेश आते हैं और उससे कड़ाई से पूछताछ करने लगते हैं। तो जो कासिम मियाँ रहता है वह सारी सच्चाई बताता है। वह बताता है कि हम जो बाप बेटी हैं एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। तभी जो हमारी पत्नी है रजिया हम दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। तभी जो हमारी पत्नी हमारे ऊपर आग बाबूला हो जाती है, हम दोनों के बीच में मारपीट होते हैं। मैंने गुस्से में ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया, वो भी गोली मारकर। जो हमारी पत्नी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं वह काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि एक जो बाप बेटी हैं ऐसा कर्म कर रहे हैं। तभी जो पुलिस वाले रहते हैं इन दोनों को पकड़कर
गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचें, अपने घर परिवार वालों को बचाएं। कल के दिन जो लोग कमेंट की थी अब होती है उन लोगों की बारे। सबसे पहले हैं यशस कुमार जी हैं, सूर्या जी हैं यूपी बस्ती से, मार्कंडे जी हैं, सतीश कुमार दीक्षित जी हैं, डीए कुरैशी इटावा से हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, मुन्ना कुमार जी हैं, राकेश गुप्ता जी हैं, राम किशोर गुप्ता जी हैं, किशन कुमार जी हैं, नाहर सिंह राजपूत जी हैं। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हर रोज़ की तरह कि आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, अन्यथा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।